बच्चे देखिए क्वालिटी ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लें क्वालिटी ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है। देखिए बच्चे जो है ना, क्योंकि ज़ाहिर एक कैफ का लेवल होता है और बच्चों ने कभी प्रोफेशनली कभी किसी जगह पे काम नहीं करा होता, ना किसी कंपनी में काम करा होता, तो उन्हें नहीं पता होता कि यार क्या एग्जामिनर की साइकी है। एग्जामिनर की साइकी देखें, सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जामिनर की साइकी को समझें। ठीक है, वो एक समझ लें जो पेपर बना रहा होगा वो किसी ना किसी इदारे में होगा, उसने किसी इंडस्ट्री में काम करा होगा, किसी फर्म में काम करा होगा, फर्म का पार्टनर लेवल पे होगा, कहीं ना कहीं ऐसे लेवल पे होगा। ठीक है, अब वो कोई पेपर बना रहा है तो वो उसका माइंड जो है किधर है, फर्म में है या इंडस्ट्री में, कहीं भी वो उस सर्कमस्टांसेस में रहते हुए वो पेपर को बना रहा है। ठीक है, वो आपके लेवल में नहीं है, वो क्लासेस रूम में बैठता नहीं है। ठीक है, वो किधर बैठता है, कंपनी में बैठता है, फर्म में बैठता है, वॉट एवर। तो वो उस सर्कमस्टांसेस में रहते हुए बना रहा है कि भाई लेट्स से एक ऑडिट मैनेजर है, वो रिव्यू कर रहा है आपके वर्किंग पेपर्स को। तो ऑडिट मैनेजर, बीइंग एन ऑडिट मैनेजर, इफ यू आर द ऑडिट मैनेजर, सो व्हाट वुड यू डू इन दिस कोर्स ऑफ एक्शन। तो वो आपको उस सिनेरियो में डालता है कि आप ऑडिट मैनेजर हो। अब आपने तो कभी ऑडिट मैनेजर को देखा ही नहीं कि ऑडिट मैनेजर का एक रोल क्या होता है। जब आपको ये नहीं पता होगा कि एक ऑडिट मैनेजर का रोल क्या होता है, तो आप उस आंसर को उस साइकी से ड्राफ्ट कैसे करोगे। अब वो जब चेक करता है आपके आंसर को, तो वो एक्सपेक्ट भी यही करता है कि आप बीइंग एन ऑडिट मैनेजर एक आंसर कर रहे हो, और आप जब कर रहे होते हो तो आप एक बीइंग एन स्टूडेंट आंसर कर रहे होते हो। आपको खुद को नहीं पता होता कि यार क्या लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करूँ, बस आप एक नॉर्मल, आपके दिमाग में एक सामने बुक होती है। ठीक है, जो आपकी आईकेएम की बुक है या वॉट एवर जिस टीचर के नोट्स हैं वो आपके दिमाग में होते हैं, और आप वहाँ से अपना डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हो, बोलते हो हाँ यार ये पॉइंट इधर से मिल रहा है, आप लिख के आ जाते हो। आप उस सिनेरियो में जाते ही नहीं हो, उस सिनेरियो में जाने की कोशिश ही नहीं करते कि आप एक ऑडिट मैनेजर हो, और बीइंग एन ऑडिट मैनेजर मुझे क्या आंसर करना है और कहाँ से पॉइंट्स उठा के उसको लिंकिंग बनानी है कि एक ऑडिट मैनेजर किस तरीके से डेटा वहाँ से लेगा, नोट से, बुक से, और किस तरीके से उसको ड्राफ्ट करेगा। वो चीज़ आप नहीं सोचते। आप क्या करते हो, डायरेक्ट बुक से उठाते हो, वहाँ से कुछ पॉइंट निकालते हो और उसको कॉपी पेस्ट कर देते हो। आप उस सिनेरियो में जाने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो क्वालिटी ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा थोड़ा सा प्रैक्टिकल ऑडिट इन्वायरमेंट। ठीक है, प्रैक्टिकल ऑडिट इन्वायरमेंट समझना पड़ेगा कि यार एक ऑडिट मैनेजर का रोल क्या होता है, असिस्टेंट मैनेजर का रोल क्या होता है, एक सुपरवाइजर का रोल क्या होता है। थोड़ी सी आपको हायरार्की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए फर्म का। ठीक है, फर्म में काम किस तरीके से होता है, जब आपको ये स्ट्रक्चर पता होगा कि एक पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, पार्टनर किस लेवल पे काम करता है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जब ये चीज़ें पता होंगी तो एक अच्छी ड्राफ्टिंग कर सकेंगे आप। एग्जामिनर को एज अ मैनेजर, एज अ सीनियर, जो भी वो आपको ट्रीट करवाएगा, आप उस लेवल पे जाके उसको समझाओगे एग्जामिनर को, हाँ यार मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा कोर्स ऑफ एक्शन होगा। जब आप अपने आप को इस सिनेरियो में डालोगे तो आप समझा सकोगे, अदरवाइज आप कभी भी समझा नहीं सकते, आपके दिमाग में हमेशा सामने बुक खुलेगी बेटा। ठीक है,